हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस और एचटीईटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन है द टोपोलॉजी डेट कवर्स सिक्योरिटी रोबस्ट एंड एलिमिनेटिंग द ट्रैफिक फैक्टर और कंट्रोल इज नोन एज। तो इसे जो है कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। यानी कि स्टार टोपोलॉजी जो है सिक्योरिटी रोबस्ट और ट्रैफिक फैक्टर को जो है एलिमिनेट करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, अब है व्हाट टाइप ऑफ कमांड्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वेरियस टास्क को जो है परफॉर्म करने के लिए जो है कौन से कमांड का रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्शन ए है इंटरनल कमांड, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल कमांड, ऑप्शन सी है वैल्यूएबल कमांड और ऑप्शन डी है प्राइमरी कमांड। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एक्सटर्नल कमांड। ओके, इसका आंसर जो है ये हो जाएगा एक्सटर्नल कमांड। यानी कि एक्सटर्नल कमांड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सटर्नल कमांड्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है जो है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है एक्सटर्नल कमांड्स की नीड होती है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी यूजेज ए सेंट्रल हब। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी यूजेज ए सेंट्रल हब। इनमें से कौन सा टोपोलॉजी जो है जो सेंट्रल हब को यूज करता है। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है रिंग टोपोलॉजी। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। यानी कि स्टार टोपोलॉजी जो है इसमें सेंट्रल हब यूज होता है। यानी कि स्टार टोपोलॉजी में जो है सेंट्रल हब यूज होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है यूटिलिटीज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और यूटिलिटी ये सभी के सभी जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और यूटिलिटी ये सभी के सभी जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब है एक कम्युनिकेशन पाथवे डेट सेंस डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज को। यानी कि एक कम्युनिकेशन पाथवे जो डेटा को जो है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जो है सेंड करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है नोड, ऑप्शन बी है लिंक, ऑप्शन सी है मीडियम, ऑप्शन डी है टोपोलॉजी। तो इसे जो है दोस्तों लिंक कहा जाता है। इसे जो है दोस्तों लिंक कहा जाता है। यानी कि एक कम्युनिकेशन पाथवे जो डेटा को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में सेंड करता है उसे लिंक कहा जाता है। यानी कि एक कम्युनिकेशन पाथवे जो डेटा को जो है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में सेंड करता है उसे लिंक कहा जाता है। अब है विच प्रोग्राम्स रन फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम जो है वो पहले रन करेगा कंप्यूटर को बूट करने के बाद। ठीक है, और ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस को लोड होने के बाद। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम जो है फर्स्ट रन करेगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डेस्कटॉप मैनेजर, ऑप्शन बी है फाइल मैनेजर, ऑप्शन सी है विंडोज एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी है ऑथेंटिकेशन। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। इट मीन्स ऑथेंटिकेशन रन्स फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI। ओके फ्रेंड, इट मीन्स authentication runs first after booting the computer and loading the GUI। अब है ए कम्युनिकेशन पाथवे डेट सेंस डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड। यानी कि एक कम्युनिकेशन पाथवे जो डेटा को वन पॉइंट से अनदर में सेंड करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है लिंक कहते हैं। अब है द प्रोसेस डेटा रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी
and are ready and waiting to executed are kept on a list called। ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जो कि मेन मेमोरी में डिसाइड कर रहा है और वो रेडी है और वेट कर रहा है एग्जीक्यूट होने का, तो उसे जो है कहाँ पर केप्ट किया जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन है प्रोसेस क्यू में, ऑप्शन बी है जॉब क्यू में, ऑप्शन सी है रेडी क्यू में, ऑप्शन डी है एग्जीक्यूशन क्यू, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडी क्यू, यानी कि वो प्रोसेस जो मेन मेमोरी में रिसाइड कर रहा है और वो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसे जो है रेडी क्यू में रखा जाता है। अब है स्टार टोपोलॉजी इज लेस एक्सपेंसिव देन। अब जो है पूछ रहा है स्टार टोपोलॉजी है कौन से टोपोलॉजी जिससे जो है लेस एक्सपेंसिव है। स्टार टोपोलॉजी जो है कौन से टोपोलॉजी से लेस एक्सपेंसिव है। ऑप्शन ए है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेश टोपोलॉजी, यानी कि स्टार टोपोलॉजी जो है मेश टोपोलॉजी से जो है लेस एक्सपेंसिव है। स्टार टोपोलॉजी जो है मेश टोपोलॉजी से लेस एक्सपेंसिव है। अब है हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक प्रोसेस के कितने स्टेट्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक प्रोसेस के जो है कितने स्टेट हो सकते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 5 स्टेट, ऑप्शन बी है 4 स्टेट, ऑप्शन सी है 3 स्टेट, ऑप्शन डी है 2 स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक प्रोसेस के 5 स्टेट होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक प्रोसेस के 5 स्टेट होते हैं। न्यू रनिंग, रेडी, वेटिंग, टर्मिनेटेड। ओके, अब है डिफ़िकल्ट रिकनेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग, फॉल्ट आइसोलेशन और डिसएडवांटेज ऑफ। यानी कि डिफ़ॉल्ट रिकनेक्शन और ट्रबल शूटिंग जिसे कि फॉल्ट आइसोलेशन कहते हैं, किसका डिसएडवांटेज है। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी का, ऑप्शन बी है मेश टोपोलॉजी का, ऑप्शन सी है बस टोपोलॉजी का, ऑप्शन डी है रिंग टोपोलॉजी का। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बस टोपोलॉजी। डिफ़िकल्ट रिकनेक्शन और ट्रबल शूटिंग जो है वो डिसएडवांटेज है बस टोपोलॉजी का। डिफ़िकल्ट रिकनेक्शन और ट्रबल शूटिंग जो है वो डिसएडवांटेज है बस टोपोलॉजी का। अब है ए स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए जॉब क्यू इज कॉल्ड। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो जॉब क्यू बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि जॉब क्यू बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ड्राइव, ऑप्शन बी है स्पूलर, ऑप्शन सी है लिंकेज एडिटर, ऑप्शन डी है इंटरप्रेटर। तो इसे जो है स्पूलर कहा जाता है। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि जॉब क्यू बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है उसे स्पूलर कहा जाता है। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि जॉब क्यू बनाने के लिए क्रिएट किया जाता है उसे स्पूलर कहा जाता है। अब है द कनेक्शन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज आर कॉल्ड। 2 और 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी के जो कनेक्शन होते हैं उसे क्या कहा जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी के जो कनेक्शन होते हैं उसे कौन सा टोपोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी, यानी कि 2 और मोर टोपोलॉजीज के जो कनेक्शन होते हैं उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। 2 या मोर टोपोलॉजीज के जो कनेक्शन होते हैं उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज के जो कनेक्शन होते हैं उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। अब है कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी कि एक प्रोसेस के जो है कॉपी करके डिस्क में ले जाते हैं। ठीक है, कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क, एक प्रोसेस को जो है मेमोरी से कॉपी करके डिस्क पर ले जाते हैं
और स्पेस को फ्री कर देते हैं, स्पेस को अलाउ कर देते हैं अदर प्रोसेस के रन होने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है डेडलॉक, ऑप्शन बी है स्वैपिंग, ऑप्शन सी है पेज फॉल्ट, ऑप्शन डी है डिमांड पेजिंग। तो इसे जो है स्वैपिंग कहा जाता है, इसे जो है स्वैपिंग कहा जाता है। ठीक है, कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टोपोलॉजीज रिपीटर इज यूज्ड? इनमें से कौन से टोपोलॉजी है जिसमें रिपीटर का यूज होता है? इनमें से वो कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें रिपीटर का यूज होता है? वो हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें रिपीटर का यूज होता है? तो रिंग टोपोलॉजी में जो है दोस्तों रिपीटर का यूज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंटली एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जो ज्वाइंटली जो है कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है उसे क्या कहते हैं? वो प्रोसेस जो कि ज्वाइंटली जो है कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करता है उसे क्या कहते हैं? डीएमए यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन बी है बाई डायरेक्शनल एड्रेसिंग, ऑप्शन सी है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी है हैंड शेकिंग। तो इसे जो है हैंड शेकिंग कहा जाता है। वो प्रोसेस जो ज्वाइंटली कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है उसे हैंड शेकिंग कहा जाता है। वो प्रोसेस जो ज्वाइंटली कम्युनिकेशन को जो है इस्टेब्लिश करता है उसे हैंड शेकिंग कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द OSI मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बताइए OSI मॉडल जो है कितने लेयर्स का होता है? ऑप्शन ए है 5 लेयर का, ऑप्शन बी है 6 लेयर का, ऑप्शन बी है 7 लेयर का और ऑप्शन डी है 8 लेयर का। तो दोस्तों OSI मॉडल जो है वो होता है 7 लेयर का। दोस्तों OSI मॉडल जो है वो 7 लेयर का होता है। अब है OSI रेफरेंस मॉडल स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर जो है OSI रेफरेंस मॉडल का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी है ओपन सिस्टम इंटरनेट, ऑप्शन सी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और ऑप्शन डी है ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो दोस्तों OSI रेफरेंस मॉडल का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है दोस्तों, OSI रेफरेंस मॉडल का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI रेफरेंस मॉडल का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब है द कर्नल कीप्स ट्रैक्स ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग ए डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड। द कर्नल कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग ए डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। कर्नल जो है दोस्तों कीप ट्रैक करता है ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम के स्टेट को डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके, उसे जो है क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है यूजर कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन बी है मेमोरी कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन सी है फाइल कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन डी है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो इसे जो है कहा जाता है दोस्तों प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसे जो है कहा जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यानी कि कर्नल कीप्स ट्रैक्स ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग ए डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यानी कि कर्नल्स कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग ए डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द OSI रेफरेंस मॉडल? इनमें से कौन सा वो लेयर है जो OSI रेफरेंस मॉडल में जो है प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है इंटरनेट लेयर। तो दोस्तों OSI रेफरेंस मॉडल में जो लेयर नहीं होता है वो लेयर होगा ऑप्शन डी इंटरनेट लेयर। ऑप्शन डी इंटरनेट लेयर जो है OSI रेफरेंस मॉडल का कोई लेयर होता नहीं है। बाकी फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर ये तीनों के तीनों जो हैं OSI रेफरेंस मॉडल के लेयर हैं और OSI मॉडल में जो है टोटल 7 लेयर होते हैं। ठीक है,
OSI मॉडल के में जो है टोटल 7 लेयर्स होते हैं और OSI मॉडल का जो है फुल फॉर्म जो है वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन जो है एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।